Hello friends, welcome back to my channel and today we will read the chapter of my grandmother house। तो फ्रेंड्स पहले हम इनके बियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके कविता को समझते हुए समरी की ओर बढ़ेंगे। तो पोएट कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ था। शी वॉज बॉर्न ऑफ 31 मार्च 1934 एंड शी वॉज डाई 31 मई 2009। इनकी मृत्यु 31 मई 2009 में हुआ था। शी हैज़ अ पोएटेस ऑफ इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास एक इंडियन इंग्लिश पोएटेस थी, मतलब इंग्लिश कवित्री थी और मलयालम में भी रुचि रखती थी और मलयालम में भी रचनाएं करती थी। यह चीज़ एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमें चलना चाहिए इनकी रचना माय ग्रैंडमदर हाउस की ओर, जो 1919 में कमला दास द्वारा लिखी गई है और ये इनकी शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी है, मतलब छोटी सी जीवन परिचय है, जिसमें वह अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं कि वह अपने बचपन में किस प्रकार अपने ग्रैंडमदर के साथ, अपनी दादी के साथ किस प्रकार रहती थी। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं वह किस प्रकार रहती थी और क्या कहना चाहती हैं वह इस पोएम के अकॉर्डिंग। देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे वेयर ऑन्स आई रिसीव्ड लव एंड दैट वुमन डाई। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस स्नैक मूव्ड। देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम ऑन्स आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाई। पोएटेस कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि मेरे घर से कुछ मील दूर पर एक घर है जहाँ पे मैंने रिसीव्ड की लव को, एक अत्यंत ही खूबसूरत पल को रिसीव्ड किया और सुंदर लव को रिसीव किया और अत्यंत ही प्रेम पाया था उस घर से मैंने। दैट वुमन डाई, वो वुमन जो है मर चुकी है, अब वह औरत अब मर चुकी है। वह औरत कौन थी? उनकी दादी माँ थी, उनकी ग्रैंड मदर थी। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, वह हाउस ग्रैंड मदर के डेथ के बाद एकदम शांत हो गया है और सैडनेस छा गई है उसमें, ग्लूमी छा गई है उसमें, और वह हाउस, वह घर एकदम वीरान सा हो गया है दादी माँ के डेथ के बाद। आगे पोएट कहती हैं, Snack moved among books and I was then too young to read and my blood turned cold like the moon। यहाँ पे पोइट कह रही हैं कि जब वह छोटी थी तो उनके ग्रैंड मदर के हाउस में एक पुस्तकालय थी जिसमें बहुत ज़्यादा बुक्स थी, पर उस टाइम वह बहुत ज़्यादा छोटी थी और इसीलिए उस बुक को पढ़ने में असमर्थ थी। तो बुक रखे रखे पुराना हो गया था, इसीलिए उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, साथ में एक स्नैक भी था जो मूव्ड कर रहा था। तो यहाँ पे जब पोएट वह बुक को खोलती हैं तो उसमें से एक स्नैक मूव करता है, सांप निकलता है, जिसे देख के वह बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उनके हाथ जो हैं, उनके ब्लड जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं, लाइक मून, एकदम चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे आगे पोएट कह रही हैं, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रॉट ब्लाइंड आइज टू विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, यहाँ पे पोएट सोच रही हैं कि वह किसी न किसी दिन जाएं उस घर में और उस प्यार को, उस मोमेंट को याद, मोमेंट मीन्स पल होता है, तो उस पल को याद करें जब वह अपने ग्रैनी के साथ, ग्रैंड मदर के साथ रहती थी और जो भी प्यार पाती थी उनसे, उस प्यार को फिर से याद करे, उस चीज़ को फिर से रिमेंबर करें। तो यहाँ पे आगे पोएट कह रही हैं, देयर टू पीर द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो एयर। पीर मीन्स झांकना होता है, अतः पोएट कहती हैं कि उस घर में झांकने के पश्चात मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ब्लाइंड आइज मीन्स होता है कि अंधेरा पड़ जाना, वह घर पूरा अंधेरे से भरा होगा और फ्रोजन एयर जो है वो मूव कर रहे होंगे। फ्रोजन एयर मीन्स होता है उस किसी भी घर में हवा का आगमन ना होना। अतः अगर जिस घर में हवा का आगमन नहीं होगा और अंधेरा छा जाएगा तो वह घर पूरी वीरान सी हो जाएगी और सैडनेस सी लगेगी। तो पोएट यहाँ पे यह थॉट करती हैं, यह सोचती हैं।
आगे पोइट कहती हैं, और इन wild despair pick an armful of darkness to bring it here lie। अतः despair मीन्स होता है होपलेस। दादी माँ के मरने के पश्चात एकदम वह होपलेस हो गई हैं, वह उदास हो गई हैं, आशाहीन हो गई हैं, क्योंकि दादी माँ ने उन्हें सही रास्ते पे चलना सिखाया और दादी माँ के सहारे ही वह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, जो अब होपलेस के कारण, आशाहीन के कारण उनके मार्ग जो हैं वो रुक गए हैं। डार्कनेस टू ब्रिंग इट देयर टू लाई। यहाँ इस घर में जाने के पश्चात वह होपलेस हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, उस घर को देख के, वीरान घर को देख के अपने दादी माँ की याद में वह आशाहीन हो जाती हैं, सैड हो जाती हैं। आगे पोइट कहती हैं, बिहाइंड माई बेडरूम स्टोर लाइक ए बोर्डिंग। बोर्डिंग मीन्स होता है बच्चों जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो बेडरूम है, उनका जो बेडरूम है वह एकदम बच्चों के डोर के समान है, मतलब बच्चों के घर के समान है, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी हैं और यह सोचती हैं कि मेरा जो बेडरूम था उस घर में वह एकदम ब्रॉडिंग था, एकदम बच्चों जैसा डोर था। आगे पोइट कहती हैं, डॉग यू कांट बिलीव डार्लिंग, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड आई वॉज प्राउड एंड लव्ड, आई हु हैव लॉस्ट मीन्स होता है खोना, और बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम बिलीव नहीं कर सकती हो मेरा कि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा मैंने प्यार पाया वहाँ पे। बिलीव मीन्स विश्वास होता है और कैन मीन्स सकता होता है। ठीक है, तो तुम विश्वास नहीं कर सकते कि मैंने उस हाउस में, उस घर में कितना ज़्यादा प्यार पाया। आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, मैंने उस घर में बहुत ही ज़्यादा सुख पाया। प्राउड मीन्स होता है गर्व पाया, और लव्ड पाया, बहुत ही ज़्यादा प्यार पाया। आई हैव लॉस्ट, मतलब अब मैंने वह सब कुछ खो दिया है, वह सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। आगे पोइटेस कह रही हैं, माई वे एंड बिग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव्ड एट लास्ट टू स्मॉल चेंजेस। मैं अब उस घर के लिए अजनबी हो गई हूँ। स्ट्रेंजर मिस होता है अजनबी, डोर्स टू रिसीव लव्ड, जिस घर में मैंने इतना ज़्यादा प्यार पाया, उस घर के लिए मैं अब स्ट्रेंजर बन चुकी हूँ, अजनबी बन चुकी हूँ, क्योंकि अब वह पोइटेस जो है वो अब अलग रहती हैं, अलग घर में रहती हैं, और उस घर को उन्होंने छोड़ दिया है, तो वह उस घर में जाने के लिए अजनबी सी हो गई हैं। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंजेस, यह बहुत ही सब कुछ चेंज हो चुका है उनके लिए अब, क्योंकि अब वह बड़ी हो चुकी हैं, उनकी ग्रैनी जो है वो मर चुकी हैं और पूरा घर सन्नाटा सा हो गया है, और उस घर में जाने के लिए वह अब स्ट्रेंजर हो गई हैं, अब वह अजनबी हो गई हैं। इसी के साथ पोयम ख़त्म होता है और अब हम लोग समरी की ओर बढ़ते हैं। The poem My Grandmother's House is taken by कमला दास। ये जो ग्रैंड हाउस है पोयम, यह कमला दास द्वारा लिखा गया है। The poet written about the moment of grandmother's house। इस पोयम के अकॉर्डिंग पोइटेस ने, कवित्री ने अपने बचपन को याद करते हुए, अपने ग्रैंडमदर के साथ, दादी माँ के साथ बिताए बचपन को याद करते हुए इस पोयम को लिखा है। The poetess said when she was child she lived with her grandmother। ठीक है, तो जब वह पोएटेस जो है वो जब छोटी थी तो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। द पोएम रिमेंबर दोज मोमेंट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। पोएटेस कहती हैं कि वह मोमेंट जो था वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जब वह अपने ग्रैंडमदर के साथ रहती थी और उनका प्यार पाती थी। आगे पोएटेस कहती हैं, आफ्टर हर डेथ, मतलब बाद में, ग्रैंडमदर के डेथ के बाद, शी लिव्ड अनदर प्लेस, वह एक अलग जगह में रहने लगी, अलग जगह पे, अलग स्थान में अपना घर बनाया पोएटेस ने और वहाँ पे रहने लगी। द पोएटेस सेड दैट नाउ दोज हाउस बिकम टू बैड कंडीशन।
पोएटिस कहती हैं कि कवियत्री कहती हैं कि वह जो घर है जिसमें उन्होंने अपना बचपन बिताया अपने ग्रैंड मदर के साथ, वह घर का कंडीशन, उस घर का कंडीशन जो है, उस घर की हालात एकदम बिगड़ चुकी है। द हाउस इज़ इन डार्क सैड विदाउट ग्रैंड मदर। वह जो हाउस है, वह जो घर है, वह अब एकदम अंधेरा सा हो गया है और उदास सा हो गया है। एकदम वह जो घर है एकदम वीरान सा हो गया है। जैसा कि मैंने आपको पोयम में बता रखा है कि उस घर की हालत अब कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। फॉर्जन एयर भी है उस घर में, हवा का आगमन भी नहीं है उस घर में। ऐसा घर अब वह बन चुका है और उस घर के लिए वह अजनबी सी हो गई हैं। In this poem, the poetess told her biography that how she lived when she was child. यह एक छोटी सी बियोग्राफी है पोएटिस की। यह कवित्री की एक छोटी सी जीवन परिचय है जिसमें पोएटिस ने, जिसमें कवित्री ने बता रखा है कि जब वह छोटी थी तो किस प्रकार रहती थी अपने ग्रैंड मदर के साथ। तो इसी के साथ यह पोयम और समरी दोनों समाप्त होती हैं। आई होप कि आप लोगों को यह सीरीज़ जो है वह अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल साबित हो, उम्मीद है मुझे। और अपने आप इस वीडियो के रिगार्डिंग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे, कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उम्मीद है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगले पोएम के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एडू रीड के साथ और जारी रखिए अपनी प्रिपरेशन एडू रीड के साथ। सेव वाटर सेव फ्यूचर।